पिछले दिनों सर्द मौसम का फायदा उठाते हुए हमारे दोस्त और अवामी सियासत के रूह रवां खलील खान गुरमानी ने दरियाए सिंध पे एक रात गुजारने का प्रोग्राम बनाया। सरायकी अजरक ओढ़े मार अंसर खेड़ा तहरीक इंसाफ के कारकुन है। इस बात पे इनका इतना तवा लगाया गया, मगर मजाल है जो हार मान के दी हो। आजकल बंदा साफ सुथरा होकर नए कपड़े पहनकर कहीं जा रहा हो तो समझ लें उसकी डीपी तब्दील होने वाली है। कारी साहब ने इसको सच कर दिखाया। इस ट्रिप पे इतनी सेल्फियां बनाई कि स्टोरेज फिल हो गई। बाकी रह गए इरफान, शाहिद और मैं। हम उन लोगों में शुमार होते हैं जो नहा धोकर नए कपड़े पहनकर परफ्यूम पाउडर लगाकर तैयार श्यार होकर बाहर निकलें तो दोस्त कहते हैं कि वाकई तुम शादी पे नहीं जा रहे। हमारे मेजबान खलील खान भी कमाल आदमी है, खाने से ज्यादा खिलाने पर ईमान रखने वाले। इनके खिलाने की आदत अमीर गरीब से मशरूत नहीं होती। लगभग हर तबके के अफराद इनके हल्का अहबाब में शामिल हैं और ये सबको ऐसे तजर्बा से लुत्फानंदोज होने के मौके फराहम करते रहते हैं जो इनसे काबिल सिर्फ अशराफिया का खासा हुआ करता था। हमारे साथियों में ज्यादातर खलील खान के छोटे भाई काशिफ खान एडवोकेट के वकला दोस्त शामिल थे, जिनका मानना था कि बीवी को शॉपिंग के लिए पैसे और अदालत को मुकदमे के लिए सबूत जितनी मर्जी दे दो हमेशा कम पड़ते हैं। इस ट्रिप और खूबसूरत माहौल का मकसद रूटीन और सियासत जैसे मसाइल से फरार का मौका फराहम करना था, मगर भला हो काशिफ खान और इरफान शाहिद का एक लम्हे के लिए भी सियासत से दूर ना हो पाए। खलील खान ने इस जगह को एक मुकम्मल पिकनिक स्पॉट बना दिया है। रात को सोने के लिए वक्फे वक्फे पे इस्तादा खेमे, दिन में बाहर बैठने के लिए शेड, चारपाइयां, कुर्सियां, गौ तकिए, मस्जिद, किचन, कंबल, कालीन, बिस्तर, बर्तन, बिजली, गर्ज हर जरूरत का इंतजाम किया गया है। दरिया की सैर के लिए कश्ती बनवाई गई है। इस सारे सेटअप को रवां रखने के लिए 2-3 मददगार रखे हुए हैं। चाचे सरवर ने अपने चुटकुलों के दरमियान चाय पेश की तो मार अंसर खेड़ा ने एक वाकया सुनाया कि एक दिन काम से थका आ रहा घर आया ही था कि कुछ दोस्त मिलने चले आए। घर वालों को चाय का बोलकर इनके साथ बैठक में बैठ गया, लेकिन सारे मूड का उस वक्त बेड़ा गर्क हो गया जब मोबाइल पर बेगम का मैसेज आ गया कि चीनी बिल्कुल भी नहीं है। सुस्ती के मारे थकावट से चूर बंदे को जाकर चीनी लाना अजाब लग रहा था, इसलिए बेगम को मैसेज किया कि बगैर चीनी के चाय बनाकर भेज दो। खैर से चाय बन गई। दोस्तों को कहा इन कपों में से एक कप बिल्कुल फीका है और जिस दोस्त के पास भी वो कप आ गया वो सारे दोस्तों को अच्छी सी ट्रीट देगा। दोस्त इतने ईमानदार थे, सिप लेकर एक बोला बे यार शुगर का मरीज बनाएगा क्या, भाभी को बोल चाय में मीठा कम डाला करे। तो दूसरा बोला बहुत अच्छी चाय बनाई है यार, तुम्हें तो पता ही है मुझे तेज मीठा बहुत पसंद है। कारी साहब कश्ती देकर मचल गए और दौड़कर इसमें सवार हो गए और लगे सबको बुलाने। रिजवान भाई आप भी आ जाओ, इरफान भाई आप भी आ जाओ, ताहिर खान तुम भी आ जाओ। जब सवारियां ज्यादा होने के सबब कश्ती अड़ गई तो बोले मैं भी सोचूं लोगों की कश्तियां कैसे पार लग जाती हैं, हमारे तो केक रस भी डूब जाते हैं। खैर धक्का लगवा कर कश्ती को दरिया में उतारा गया और दरिया का सफर शुरू हुआ। किसी ने दरिया में नहाने की बात की तो कारी साहब बोले 2 बातें हमेशा याद रखना, मुश्किल में घबराना नहीं और ठंड में नहाना नहीं। शोर शराबे से दूर सुकून के लम्हे कशीद करने आने वालों ने अपने अपने मोबाइल निकाले तो जावेद खान बोले आजकल 5वीं क्लास के बच्चों के पास भी मोबाइल हैं। एक हम थे कि ज्योमेट्री को कान के साथ लगाकर हेलो हेलो किया करते थे। खैर कुछ देर बाद पानी की सतह कम होने लगी। कबल इसके कश्ती का इंजन रेत में धंसता मलाह ने कश्ती वापस मोड़ ली।
इस बीच सूरज डूब गया और वीडियो में आने के लिए कारी साहब फौरन से पेशतर अजान देने के लिए खड़े हो गए। मगरिब के बाद रात के खाने की तैयारी शुरू हो गई। सियासत डिस्कस करते हुए बारबेक्यू का एहतमाम किया गया। खलील खान ने पत्ते की बात बताई कि बाज लोगों से अगर पीछा छुड़ाना हो या बाज लोगों को पीछे लगाना हो तो दोनों का फार्मूला एक ही है कि बहुत ज्यादा तकल्लुफ करते हैं। जिस पर कारी साहब बेतकल्फी से बोले, डिसेंट लोगों के साथ डिसेंट तरीके से खाना खाने से इंसान अक्सर भूखा रह जाता है। खाना खाया गया और सियासत डिस्कस हुई। शादीशुदा लोगों ने अपने अपने तजर्बात शेयर किए और कुंवारों को कामयाब शादीशुदा जिंदगी गुजारने के मशवरे दिए। फिर सियासत डिस्कस हुई और बीवियों की काल से परेशान कुछ अफराद ने घर की राह ली। लूडो का प्रोग्राम शुरू होने से कबल मैं सोने चला गया। अच्छा, धरने दे पिछवाल में एस्टैब्लिशमेंट है या गाल टाइम ते 10-1 बजे रात उठ सुते बंदे को उठाई। रात 1 बजे शोर की आवाज से मैं जागा तो इरफान, शहद और काशिफ भाई का मार्का जारी था। मैंने खलील खान से गुजारिश की थी कि दरिया पर वैसे आए हुए हैं तो क्यों ना शिकारी कैसे शिकार करते हैं इसको डॉक्यूमेंट किया जाए। जिस पर खलील खान ने 2 शिकारियों को दावत दी। रात को 4 बजे जगाया गया कि शिकारी आ चुके हैं। शिकारियों ने एक आदमी साथ ले जाने का इंदिया दिया जो ज़ाहिर मैं था, लेकिन कारी साहब ये कहकर सवार हो गए, जहां आपको लगे आपकी जगह नहीं है वहां लोगों को आगे पीछे करके धक्के मार के जगह बना लें। इसमें इतना इमोशनल होने वाली क्या बात है। शिकारियों ने अपना सामान यानी रबड़ की टाक्स और बंदूकें कश्ती में रखी और दरिया के बीच कहीं उतर गए। हमें दूर भेज दिया गया कि इस तरह मुर्गाबियां नीचे नहीं उतरेंगी। मैंने इनको बताया कि ज्यादा शिकार नहीं करना, बस हमने तरीकाकार देखना है। कश्ती पे सोते बंदूक की आवाज से मेरी आंख खुली। सुबह हो चुकी थी। कारी साहब ने अपनी सेल्फियां लेना शुरू की और हम शिकारियों की जानिब चल पड़े। शिकारी दरिया में मचान बनाकर इसमें छुप कर बैठ जाते हैं। फेक डक्स पानी में छोड़ दी जाती हैं और मुर्गाबियों को बुलाने के लिए रिकॉर्डेड आवाज चला दी जाती है। मुर्गाबियों को लगता है यहाँ दूसरी मुर्गाबियां मौजूद हैं। वो नीचे उतरती हैं और शिकारी की गोली का निशाना बन जाती हैं। वो शिकार जायज है, लेकिन मुहाजिर परिंदों की नस्ल कशी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। लोग शौकिया मारने के लिए इजाजत दी गई तादाद से कहीं ज्यादा परिंदे मारते हैं और तस्वीर बनवा कर फख्र महसूस करते हैं। खैर, शिकारी ने मेरे कहे का मान रखा और एक ही मुर्गाबी का शिकार किया। मौसम बहुत सर्द था। यकबस्ता हवा और बादलों ने खुनकी में इजाफा कर दिया था, इसलिए शिकारियों ने अपना सामान लपेटा और हम वापस चल पड़े। कारी साहब की सेल्फियों के बीच हम दरिया में ऐसी जगह पहुंचे जहां 3 रास्ते बन रहे थे। शिकारी के कहे पर हम एक जानिब चल पड़े। लेकिन जूं जूं रास्ता कटता जा रहा था, चेहरे पे परेशानी के तासरात वाजे होते जा रहे थे। फिर हमें इदराक हुआ कि हम रास्ता भूल चुके हैं। कारी साहब ने सेल्फी छोड़कर तस्बीह पकड़ ली। तभी दरिया में एक आदमी फरिश्ते की सूरत नमूदार हुआ। शिकारी ने कलमा शुक्र अदा किया और हम सिरात मुस्तकीम पे चल पड़े। वापसी पे हमारा शानदार इस्तकबाल किया गया।
नाश्ते से कबल एक बार फिर सियासत को मौका फराहम किया गया। नाश्ता करने के बाद हमने वापसी की राह ली। अगले विजिट पे लोग मछली का शिकार कैसे करते हैं इस पे एक व्लॉग बनाने का इरादा है। तब तक आप रिसर्च करें कि छल्ला मेरा जी ढोला का क्या मतलब है।